नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के इकबालपुर में भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून के सौजन्य से समाज सेवी मोहम्मद आदिल फरीदी से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने लाभ उठाया। इस शिविर में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून के चिकित्सक मौजूद रहे, जिसमें आसपास के गांवों से भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस निशुल्क चिकित्सा शिविर में महंत इंद्रेश अस्पताल की लगभग 45 सदस्य चिकित्सक टीम मौजूद रही, जिसमें अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर आवश्यक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई। वहीं गंभीर रोगियों को तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें एम्बुलेंस स्वास्थ्य के माध्यम से श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। शिविर में हजारों ग्रामीणों ने अपनी जांच कराई, जिसमें मुख्य रूप से शुगर, ब्लड प्रेशर, हड्डी रोग, नेत्र रोग, हृदय रोग और स्त्री रोग से संबंधित जांच प्रमुख रहीं। ग्रामीणों ने शिविर को क्षेत्र का लिए एक वरदान बताया। कहा कि ऐसे शिविर समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवी वर्ग ने भी बड़ी संख्या की भागीदारी की। लोगों ने समाज सेवी मोहम्मद आदिल फरीदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे हमेशा समाज हित और जनसेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य शिविर के सफल आयोजन से इकबालपुर क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को राहत मिली है और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। लेके अपना, ताकि सारा का सारा जो हम वो है उसमें कर सके। एक बार इधर आओ। कान आपका है बिल्कुल ठीक है। जो दिक्कत है ना, लेके अपना, ताकि सारा का सारा जो हम वो है उसमें कर सके। एक बार इधर आओ। कान आपका है बिल्कुल ठीक है। जो दिक्कत है ना, लेके अपना, ताकि सारा का सारा जो हम वो है उसमें कर सके। एक बार इधर आओ। कान आपका है बिल्कुल ठीक है। जो दिक्कत है ना, लेके अपना, ताकि सारा का सारा जो हम वो है उसमें कर सके। एक बार इधर आओ। कान आपका है बिल्कुल ठीक है। जो दिक्कत है ना,
चेक कराया भी लेके अपना, ताकि सारा का सारा जो हम वो है उसमें कर सके। एक बार इधर आओ। कान आपका है बिल्कुल ठीक है, अब जो दिक्कत है ना चेक कराया भी लेके अपना, ताकि सारा का सारा जो हम वो है उसमें कर सके। एक बार इधर आओ। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर शोम चौधरी है। मैं एमडी मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट की तरह काम करता हूं। जब हमें कल पता चला कि हम इकबालपुर क्षेत्र में कैंप लगा रहे हैं और वो कैंप हमारे मित्र आदिल जी की जो समाज सेवी हैं उनके वो से हो रहा है, तो बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ पे कैंप लगेगा। कैंप में आके हमने विभिन्न तरह के पेशेंट देखे। हमारे पास पूरी की पूरी टीम थी। देखिए, बिल्कुल सही कहा है कि आज सर्व धर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से पहला स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया, लेकिन आदिल भाई पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य के बहुत सारे कैंप लगा चुके हैं। पहले तो मैं देवेंद्र दास महाराज जी का, सजादा गद्दी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, समस्त स्टाफ का, अपने बड़े भाई सुमित प्रजापति का और समस्त टीम का। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले के काठगोदाम से लाल कुआं तक नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के बाद कोटगोदाम, लाल कुआं, गौरा पड़ाव, तीन पानी में बनाए गए बेहतरीव कट से चलते हादसों की बढ़ती दुर्घटनाओं का समतवा संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल, आईजी यातायात सहित नेशनल हाईवे के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर रुद्रपुर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को, एक्सप्लेन रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें कि चोरगलियां निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया व लालकुआ के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि नैनीताल जिले के कोटगोदाम से लालकुआ तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान कोटगोदाम, लालकुआ, गौरा पड़ाव, तीन पानी में बनाए गए बेहतरीव कट के कारण पिछले 8 माह से 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि इन बेहतरीव बने कटों के चलते दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। याचिका के उच्च न्यायालय से सड़क दुर्घटना में जान गंवाने व दुर्घटना में घायल लोगों को एनएच अथॉरिटी से मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है। ये शो मोटो PIL थी। माननीय उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश महोदय के द्वारा मेरे द्वारा जो है 16 जुलाई को एक शो मोटो PIL क्षेत्रवासियों के हस्ताक्षर कराने के बाद जो मामला था वही था कि लालकुआ, तीन पानी, गोरा पड़ाव और काठगोदाम जो नेशनल हाईवे है उस पर NH के अधिकारियों ने बेतरतीब नियम के विरुद्ध कट बनाए, जिन कटों के कारण पिछले 6 महीने में 8 महीने में 14 लोगों की मृत्यु हुई है। दिस द ऑन रिकॉर्ड। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बात्रा ट्रैक्टर पर सवार होकर सोलानी नदी से प्रभावित कानापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सोलानी नदी कटाव से बर्बाद हुई फसलों की स्थिति का जायजा लिया, किसानों की समस्याएं सुनी। विधायक प्रदीप बात्रा के साथ प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा, जिसने मौके पर ही खेतों के हुए नुकसान का जायजा लिया। विधायक प्रदीप बात्रा ने कहा कि जिन फसलों की किसान बोल रहा है सोलानी नदी के जलस्तर के बढ़ने से बर्बाद हुई हैं, उन्हें हर संभव मदद और उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन निर्देश दिए जा चुके हैं और किसानों के नुकसान का आंकलन भी जल्द मुआवजा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सोलानी नदी द्वारा खेतों की जमीन का कटाव एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसको लेकर सिंचाई विभाग से बात की गई तो जल्द ही नदी के किनारों पर पैचिंग और बांधा निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसानों की जमीन को ऐसे नुकसान से बचाया जा सके।
आने से और पानी पीछे से काफ़ी इस पानी से भी इस बार आया, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हुआ। हमारे जो खानापुर गाँव है, यहाँ की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जंगल जो है वो खराब हो गए, गाँव में आ जाने का रास्ता जो है वो कट गया है। और मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को हमारे काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान भाइयों को देखने के लिए और यहाँ उनके मुआवजे की बात करने के लिए मैं आया हूँ। तो लगातार हम लोग संपर्क में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपदा पे जो है परीक्षण कर रहे हैं। समझता हूँ कि यहाँ के किसानों के लिए हम मुआवजा घोषित कराएंगे और जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं उनको उसका जो मुआवजा है वो दिलवाएंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला खनन अधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारकाशीपुर में एक किसान के ऊपर अवैध खनन करने के एवज में उनके ऊपर लगाए गए 1,91,91,00,000 के जुर्माने को माफ करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जुर्माने की रकम वसूलने के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से 3 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा। आज हुई सुनवाई पर सचिव खनन व न्याय सचिव कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए। आपको बता दें कि काशीपुर के ग्राम दबोड़ा के किसान दूनी चंद ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि उनकी भूमि कोसी नदी के किनारे स्थित है। खनन विभाग ने बिना उनका पक्ष सुने ही उनको अवैध खनन का नोटिस दे दिया। साथ में अवैध खनन करने को लेकर उनके ऊपर पेनल्टी 1,91,91,00,000 लगा दी, जबकि उनके द्वारा कोई खनन कार्य किया ही नहीं गया। जब इसकी शिकायत उनके द्वारा कमिश्नर कुमायूं व सरकार से की गई तो उनकी शिकायत निरस्त कर दी गई, जिसके चलते उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान जब अधिकारी खनन की परिभाषा तक नहीं बता पाए तो उस पर खंडपीठ ने आज का सचिव खनन व न्याय सचिव को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तलब किया गया था। पेनल्टी इनफैक्ट वो माफ़ी नहीं, वो तो लॉफुली कर नहीं सकते थे। वो पेनल्टी हम पे इम्पोज हो ही नहीं सकती, हम तो किसान हैं। आज केस फिर लगा था, माइनिंग सेक्रेटरी को बुला रखा था, आए थे माइनिंग सेक्रेटरी, थोड़ा उनका तबीयत ठीक नहीं थी, एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई है। लॉ सेक्रेटरी को भी बुला रखा था, जोशी जी को। तो कोर्ट ने फिलहाल तो स्टे कर दी है पेनल्टी, और फिर और उन लोगों को कहा है कि ये स्पेशल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं हुआ है, MMDR एक्ट के अकॉर्डिंग आज तक स्पेशल कोर्ट नहीं बनी है यहाँ पे, जिसका प्रिजाइडिंग अफसर डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का अफसर होगा। तो लॉ सेक्रेटरी से कहा है 3 हफ्ते में वो जवाब देंगे कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए माइनिंग से रिलेटेड केसेस जिसमें जाएंगे तो MMDR एक्ट के अकॉर्डिंग, और स्टे कर दी है प्रोसीडिंग्स। 3 हफ्ते बाद केस फिर लगेगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जौनसार बाबर क्षेत्र में जागड़ा पर्व की तैयारियां शुरू हो गई। यह पर्व जौनसार बाबर के 4 प्रमुख पर्वों से एक है। माना जाता है कि लोगों की आस्था और संस्कृति में खास महत्व है। इस बार यह पर्व 27 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। जौनसार बाबर के लोग हर साल इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 26 अगस्त को महासू महाराज मंदिर हनोल से पर्व की शुरुआत होगी। इसके बाद 27 अगस्त को थीना, बजरा, विसोई, सलगा, सिमोग, देसऊ और कोठी समेत कई गांवों में इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। गांव में ग्रामीण अपने अपने मंदिरों और घरों की सफाई कर रहे हैं। खास बात यह है कि बाहरी प्रदेश में नौकरी पेश लोग भी अपने कुल देवताओं के दर्शन के लिए गांव लौट रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पर्व सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। बड़ा शुभ समाचार है। नमस्कार सबको। दिनांक 26 अगस्त को हनोल में जागड़ा पर्व जो है मनाया जाएगा। 27 अगस्त को चालदा महाराज दसऊ में बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और SSP महोदय को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो यातायात में नियंत्रण रखें, ट्रैफिक में नियंत्रण रखें, और मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। जागरा मेला जनजातीय क्षेत्र की विरासत और देव आस्था का प्रतीक है। प्रतिवर्ष जागरा मेला भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को हरियाली तीज पर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर होता है। इस बार जागरा मेला 26 अगस्त को प्रसिद्ध महासू देवता मंदिर हनोल में बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसकी तैयारी मंदिर प्रबंधन समिति ने की है।
और 27 अगस्त को देवता का शाही स्नान होता है, जो साल भर में एक बार होता है। जागरा मेला इसी उपलक्ष्य में होता है। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और जिस तरीके से हमारी जो जौनसार की इष्ट देवता हैं, जिनका मंदिर हनोल में स्थित है, महासु देवता, उनकी जागरण की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और उसके लिए लाखों की संख्याओं में लोग पहुंचते हैं हनोल मंदिर, और बल्कि पूरे जौनसार में ही इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। खबर काशीपुर से है, जहां काशीपुर में निजी अस्पतालों की मनमानी पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए। वेदांता हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही और आयुष्मान योजना का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज कर दी। कुमायूं कॉलोनी निवासी पीहू नाम की बच्ची बीमार थी, जिसे वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने इलाज आयुष्मान योजना से कराने की मांग की, लेकिन अस्पताल ने इलाज शुरू करने के लिए साथ ही अलग से बिल भी वसूलना शुरू कर दिया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का, आयोजना का गलत फायदा उठाने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल पर कार्रवाई के बाद ही बच्ची का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर काशीपुर तहसीलदार पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया कि जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह कार्रवाई हॉस्पिटल के खिलाफ की जाएगी। इतना ही नहीं, युवा नेता गगन कंबोज ने भी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए। गगन कंबोज ने कहा कि वेदांता हॉस्पिटल पर पहले भी कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। जनता के संरक्षण में चल रहे ये अस्पताल लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अस्पताल में इस बच्ची का इलाज चल रहा था और वहाँ पे कल रात उसकी डेथ हो गई है। इसमें इनका परिजनों का आरोप है कि उन प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। तो उसमें हमारा यही कहना है कि अगर किसी भी अस्पताल या किसी के द्वारा भी लापरवाही इसमें डेथ में हुई है तो उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण के मनमानी को लेकर भीमताल के पांडे गांव से आए किसानों ने उनकी राजस्व गांव की कृषि योग्य भूमि पर प्राधिकरण द्वारा खरीद और बिक्री पर लगाए गए रोक का विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि उनके राजस्व गांव है और वहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो रहा। इसके बावजूद जिला विकास प्राधिकरण ने पहली मनमानी करते हुए गांव में जमीन पर खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है, जो कि सरासर खेती किसान करने वाले काश्तकारों के लिए अन्याय है। वहीं संबंधित मामले में जिला विकास प्राधिकरण के उप सचिव गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि संबंधित गांव के लोगों का विज्ञापन उन्हें प्राप्त हुआ, उसकी जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। जिला प्राधिकरण के सचिव आज हल्द्वानी बैठेंगे, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं आए। उप सचिव क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी भी प्राधिकरण के उप सचिव हैं, इसलिए उनके अनुपस्थिति में हमने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। समस्या ये है, जिला प्राधिकरण ने बिना किसी कारण के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी संगतता के हेरफेर के आधार पर राजस्व गाँव पांडेगांव जो है उसमें किसानों को की भूमि क्रय और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। आने वाला हूँ, हाल निवासी में भी हूँ, मेरी ज़मीन है वहाँ पे। अभी हमने देखा था कि एक प्राधिकरण का पत्र है कि जिसमें कि हमारी भी ज़मीन थी, उसमें कुछ वहाँ पे अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा करके, परंतु तो मेरी जानकारी जहाँ तक है मैंने नहीं देखा वहाँ पे कि कोई निर्माण कार्य हो रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा। हमारी खेती की ज़मीन थी वो। हमारी ये समस्या है कि हमारी ज़मीनों पर जो कुशरी ज़मीन है उसमें रोक लगा दी गई है।
अब ये रोक किसने लगाई, कब लगाई, क्या लगाई? 1 हफ्ता पहले हमें वो आया कि तुम्हारे ज़मीन पर रोक लगा दिए। अब हम कोई अपने बच्चे के लिए कोई कॉटेज बनाया या कुछ बनाया, ये नहीं बना सकते आप, क्यों? हमने रोक लगा दी, जबकि हमने अपना ज़मीन बेचा नहीं, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। ये मामला तो डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये भीमताल क्षेत्र का है, मेरे क्षेत्र से बाहर का है। लेकिन काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन मुझे दी है और एप्लीकेशन में उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे कोई भी निर्माण से संबंधित कोई भी वहाँ गतिविधियाँ नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सचिव महोदय द्वारा उस पर रोक लगाई गई है। तो ये पूरा मामला क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है, एक बार इसकी जांच भी करवा लेंगे और सचिव महोदय से भी वार्ता कर लेंगे कि क्या पूरा प्रकरण है, और अगर इनकी बात अगर सच है तो फिर उसमें भी विचार किया जाएगा। अगर कोई निर्माण नहीं हो रहा है तो रोक लगाना। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर गदरपुर से है, जहां राजकीय क्षेत्र शिक्षक संघ उत्तराखंड के बैनर तले गदरपुर में पदोन्नति, बहाली एवं स्थानांतरण व प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गदरपुर में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के आह्वान पर शिक्षकों द्वारा 3 सूत्रीय मांगे, जिसमें शिक्षकों के स्थानांतरण व प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में शिक्षक संगठन पद एवं स्थानांतरण की मांग पर कोई कार्रवाई न होने एवं प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के लिए उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गदरपुर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे शिक्षिकाओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार से शिक्षकों की मांग पूरी करने को कहा। इसका निर्णय लेना काम जो है शासन स्तर का है, क्योंकि मांग देखिए, मांग तो कई प्रकार के लोग करते हैं, वो कुछ अपने हितों के लिए होती है और समाज के हितों के लिए भी होती है। अब इस पर निर्णय लेना वो हमारे शासन का, शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं लोग। हाँ, तो ये सब निर्णय लेने का अधिकार जो है हमारे उच्च अधिकारियों का होता है, वो उसको निर्णय देते हैं। हम तो सिर्फ उनके आदेशों का पालन करते हैं, जैसा हमें आदेश दिया जाता है उसके प्रति। जो मांग है वो है पदोन्नति और स्थानांतरण का। विभागीय पदोन्नति है उसको बंद करके रखा है, इसे अतिशीघ्र जल्द से जल्द 100% विभागीय पदोन्नति हो और जो सीधी भर्ती प्रधानाचार्य है उसको निरस्त किया जाए। अन्यथा हम इसके बाद मुख्यालय में धरना देंगे, उसके बाद मंडल में और उसके बाद देहरादून में हम धरना देंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।